बच्चों, let's read the question. The question is saying match the following. Column 1 में है leukocyte, phagocytes, axon and dendron, involuntary muscle, multinucleated muscle. Column 2 में है neuron, unstriated muscle, shoulder of the body, striated muscle to engulf the foreign particle in solid state. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा क्या? बॉडीज, सेल्स एंड टिश्यूज. तो सेल क्या है? ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का. वहीं टिश्यू क्या है? तो ग्रुप ऑफ सेल जिसका सिमिलर ओरिजिन है, सिमिलर फंक्शन है, ये मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पहला गिवन है आपका क्या? ल्यूकोसाइट. ल्यूकोसाइट क्या होते हैं? ये WBCs होते हैं. और इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है दे प्ले ए रोल इन डिफेंस ऑफ द बॉडी. डिफेंस ऑफ द बॉडी यानी अगर हम बात करें इनकी, तो ये क्या करते? दे एक्ट एज द सोल्जर्स ऑफ द बॉडी. नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट बोला गया आपका फैगोसाइटोसिस. तो फैगोसाइटोसिस को और क्या कहा जाता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सेल ईटिंग. इसमें आपके बॉडी के जो फैगोसाइट्स होते हैं जैसे कि मैक्रोफेज, ये क्या करते हैं? किसी भी फॉरेन पार्टिकल को डाइजेस्ट कर लेते हैं. सो इट इज द इनगल्फमेंट ऑफ द फॉरेन पार्टिकल किसमें? इन द सॉलिड स्टेट. वहीं अगर लिक्विड स्टेट में होता है तो उसको हम पिनोसाइटोसिस बोलते हैं. नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट बोला गया है आपका एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स. तो अगर हम एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स की बात करें तो ये पार्ट होते हैं किसके? ये पार्ट होते हैं आपके न्यूरॉन के. जो डेंड्राइट्स होते हैं उससे जो न्यूरॉन है वो क्या करता है? वो इम्पल्सेस को रिसीव करता है, जबकि एक्सॉन के द्वारा जो इम्पल्स है उसका क्या होता है? ट्रांसमिशन होता है. नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या बोला गया है? नेक्स्ट बोला गया है आपका इनवॉलेंट्री मसल्स. इनवॉलेंट्री मसल्स. तो इनवॉलेंट्री मसल्स वो मसल होते हैं जो डायरेक्टली कंट्रोल नहीं होते. तो इनको कौन कंट्रोल करता है? इनको कंट्रोल जनरली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करता है. तो ये जो होते हैं ये होते हैं आपके स्मूथ मसल्स. स्मूथ मसल्स आर दी इनवॉलेंट्री मसल. फर्दर अगर हम बात करें तो ये जो स्मूथ मसल्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज दी अनस्ट्रेटेड मसल्स. फर्दर बोला गया है आपका मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल. तो मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल को हम स्केलेटल मसल भी बोलते हैं और इसी को हम स्ट्रेटेड मसल भी बोलते हैं. तो हमें क्या बोला गया? हमें मैच करना है. सो अगर हम ल्यूकोसाइट की बात करें तो ये किसकी तरह काम करेगा? इट विल एक्ट एज दी शोल्डर ऑफ द बॉडी यानी 1 का C. फैगोसाइटोसिस हो जाएगा इनगल्फ किसका? फूड पार्टिकल का सॉलिड स्टेट में. तीसरा एक्सॉन एंड डेंड्राइट जो है ये किसका पार्ट है? ये न्यूरॉन का पार्ट है. एक इम्पल्स को कैप्चर करने में और दूसरा इम्पल्स के कंडक्शन में हेल्प करता है. नेक्स्ट बोला गया इनवॉलेंट्री मसल. तो इनवॉलेंट्री मसल कौन सा हो गया? इनवॉलेंट्री मसल वो मसल होते हैं जो खुद कंट्रोल नहीं होते हैं. इनको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम द्वारा कंट्रोल करना पड़ता है और ये होते हैं जनरली आपके अनस्ट्राइटेड मसल यानी B. अनस्ट्राइटेड यानी स्मूथ मसल. मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल वो मसल जो स्ट्राइटेड है. सो 5 का हो जाएगा D. सो 1 का C, 2 का E, 3 का A, 4 का B and 5 का D. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.